मतलब कि तारीख तारीख। में एक नया मौजू है, उसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ थिंग्स। अब हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में मतलब कि जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे बर्तन हैं, झाड़ू है, कालीन है, सोने के यानी कोचेज हैं, अब लोग इनकी तारीख लिख रहे हैं। ये हिस्ट्री ऑफ थिंग्स के नाम से मतलब कि जानी जाती है, क्योंकि तारीख का मौजू जो है बहुत जो है वसी मतलब कि हो गया है। और तारीख के बारे में मतलब कि जो नए नए मौज़ूआत आ रहे हैं, उसके अंदर मतलब कि जहाँ एक तरफ यूरोपीय हिस्टोरियन का है, वहाँ पर मशरक़ के जो हिस्टोरियंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी है। ये नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो। अच्छा, मसलन रोमन के बारे में कहा जाता है, एक ज़माने में गोश्त जो है वो खाने को कम मिला करता था। तो रोमन फौज का जो खाना होता था उसमें गोश्त नहीं हुआ करता था, बल्कि उसके अंदर एक तरह से दलिया टाइप की चीज़ होती थी जो उनको मतलब कि दी जाती थी। तो इसलिए एक मौर्रिख ने लिखा है कि ये सब्ज खौर और दलिया खाकर रोमन फौज ने दुनिया को फतह की है। तो गोश्त का रिवाज जैसे आपको पता है कि खुद हिंदुस्तान के अंदर भी गोश्त का रिवाज बहुत कम था। गाँव देहातों के अंदर भी मतलब कि कभी कोई त्योहार होते थे या कोई होता था, उस वक्त लोगों को गोश्त मिलता था, वरना गोश्त नहीं मिला करता था। यूनान में गरीब लोगों को गोश्त उस वक्त मिलता था जब उनके देवी देवताओं की कुर्बानी की जाती थी तो जानवरों की, तो उस वक्त फिर गरीबों को गोश्त जो है उनको तकसीम किया जाता। तो गोश्त जो है ये एक बड़ी कीमती चीज़ था, चूँकि मतलब के जानवर भी कीमती होते थे, तो इसलिए मतलब कि गोश्त भी आम लोगों के लिए मतलब कि उनकी आम ग़िज़ा के अंदर नहीं था। और हिंदुस्तान में गोश्त इसलिए भी नहीं खाया गया क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ जो सब्जियाँ पैदा होती हैं, वो इस कदर उनकी वैराइटीज़ है कि उसके बाद मतलब कि गोश्त खाने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं रहती है। अब अरबों का हाल ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ था। उनके यहाँ सब्जियाँ, दरख्त और ये कुछ भी नहीं होते थे, तो इसलिए वो मतलब कि या तो ये जो सहराओं के अंदर सांड होते हैं, मतलब कि इनको पकड़ के और इनको भून के खाया करते थे। और या वो फिर मतलब कि ऊँट को ज़िबा करके उसके गोश्त को इस्तेमाल करते थे। अगर आपको याद हो, मुझे वो याद नहीं रहा, फिरदौसी ने जो अरबों का मज़ाक उड़ाया है तो यही कहा है ना कि तुम तो वो लोग हैं जो सांड खाने वाले लोग लोग हैं, तुम में तहज़ीब कहाँ थी? अच्छा, और हाँ यहाँ पर हाँ। सब्जियाँ भी नहीं होती थीं। यहाँ ले दे के इनके पास खजूर के दरख्त होते थे और खजूर जो है वो काफ़ी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी। तो खजूर खा लेते थे और उसमें ऊँट का दूध पी लेते थे, इससे उनका गुज़ारा होता था। बाकी गंदुम या दूसरी चीज़ें जो हैं, ये बाहर से ताज़े लाया करते थे और ज़ाहिर है वो उमरा ही उनको मैसर थी, आम लोगों को तो मैसर नहीं थी। नहीं, जैसे गाय जो है, इब्तिदाई आर्यंस के अंदर एक हिंदू मौर्रिख ने पूरी इस पे किताब लिखी है कि काऊ जी। ये जो है गाय जो है, ये इब्तिदाई आर्यंस जो हैं उसका गोश्त खाया करते थे। बाद में जब ये काश्तकारी में इसकी अहमियत देखी गई, तो फिर उन्होंने गाय की कुर्बानी जो है वो बंद कर दी, वरना इससे पहले गाय का गोश्त ये खाया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि गोश्त की बड़ी कमी थी, इतनी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा खाएँ। अच्छा, जो आपने बात कही है मुसलमान भी, इब्तिदाई मुसलमान जो आए हैं, अगर उनकी आप दावतों का हाल देखें, तो वहाँ भी गोश्त की डिशेज़ जो हैं बड़ी कम होती थी। ऐसा इब्तिदा में ये अशोक के ज़माने में उसके किचन में मुख्तलिफ़ परिंदे, जानवर, मोर और इनकी कुर्बानी करके इनका गोश्त खाया जाता था। लेकिन जब वो उसने बुद्ध मज़हब इख्तियार किया, तो उसके बाद से
جانوروں کی قربانیاں جو ہیں کم ہو گئی تھیں، زیادہ نہیں رہی تھیں، تو ہندوستان میں گوشت کھانے کا رواج جو تھا وہ زیادہ نہیں تھا۔ اچھا، خود مغلوں کے ہاں بھی مطلب کہ ان کا جو کچن تھا، یعنی مغلیہ کچن، اور جیسا ابوالفضل کی آپ کتاب دیکھیں اس میں اس نے بڑی تفصیلات جو ہیں وہ لکھی ہیں، تو اس کے اندر گوشت کے علاوہ مطلب کہ دالوں کی قسمیں تھیں کہ دالیں کس طریقے سے بنائی جائیں۔ عبدالحلیم شرر نے بھی مطلب کہ دالوں کے نئے نئے ذائقے کے بارے میں لکھا ہے، اور پوریوں کے بارے میں، حلووں کے بارے میں۔ تو یہ ہے کہ خالی یہ گوشت کھانے کا جو رواج ہوا ہے یہ پاکستان میں میرے خیال سے 70 کے بعد ہوا ہے، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا ہوں یہاں 70 میں، تو پاکستان میں کڑھائی گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ کڑھائی گوشت اور یہ جو ہے، یہ جب میں آیا یہاں پر تب میں نے دیکھا کہ یہاں پر کڑھائی گوشت کا اور گوشت کھانے کا رواج جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ خود پاکستان میں بھی گوشت کا اتنا رواج جو تھا وہ نہیں ہوا کرتا تھا، جیسا آپ کو بھی یاد ہوگا۔